बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज श्री राम मंदिर के परिसर में स्थित सुंदर सदन में प्रेस क्लब रायपुर के द्वारा हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के अवसर पर पत्रकारिता गौरव मार्तन उत्सव का आयोजन किया गया है। और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सभी लोग सुने, आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, और आज के इस उत्सव के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर श्री के.जी. सुरेश जी, राम मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्री सुनील रामदास जी, प्रेस क्लब रायपुर के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी, उपाध्यक्ष दिलीप साहू जी, और इस कार्यक्रम के बहुत अच्छे से संचालन कर रहे अनिल द्विवेदी जी, हमारी बहन, और नीचे हमारे निगम मंडल के चेयरमैनगण बैठे हैं, श्री संजय श्रीवास्तव जी, राजीव अग्रवाल जी, प्रभात मिश्र जी, हमारे मीडिया सलाहकार पंकज झा जी, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, अमित चिमनानी जी, कृष्णा दास जी, और आज कुमारी अरुणिमा जो 6th क्लास की स्टूडेंट है, बहुत सुंदर अरपा पैरी के धाम प्रस्तुत की। मैं बहुत बहुत उनको आशीर्वाद देता हूं। और आज के इस उत्सव में देश भर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी उपस्थित हैं, और इस अवसर पर उपस्थित सभी मीडिया जगत के भाई और बहनों, संभ्रांत नागरिक बंधुओं, आप सभी को नमस्ते, जोहार। और आप सबका मैं प्रभु श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस आयोजन के लिए रायपुर प्रेस क्लब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें भी इस कार्यक्रम में बुलाया और आप सब लोगों के दर्शन लाभ का सौभाग्य मिला है। रायपुर प्रेस क्लब का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। यह प्रेस क्लब देश का एक पुराना और प्रतिष्ठित प्रेस क्लब है, और ऐसे आयोजन पत्रकारिता और पत्रकारों के प्रति रायपुर प्रेस क्लब की प्रतिबद्धता का सुंदर प्रमाण है। रायपुर में पत्रकारिता की लंबी परंपरा रही है, और इस शहर की पत्रकारिता ने एक से बढ़कर एक शिखर पुरुष दिए हैं। मधुकर खेर जी, जिनके नाम पर आपका प्रेस क्लब है, मायाराम सुरजन जी, ललित सुरजन जी, रमेश नैयर जी, बबन जी, ऐसे अनेक संपादकों और पत्रकारों ने इस परंपरा को बढ़ाया है। सही मायने में मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। 30 मई 1826 को देश का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड का संपादन श्री जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा कोलकाता से किया गया। पिछले 200 वर्षों का हिंदी पत्रकारिता का यह कालखंड हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है। देवऋषि नारद को हम सनातन परंपरा में आदि पत्रकार मानते हैं।
इसलिए सभी पत्रकार बंधु नारद जयंती उनके सम्मान में मनाते हैं। उदंड मार्तंड अखबार हमारी परंपराओं से कितनी गहराई से जुड़ा था, इसका पता इसी बात से लगता है कि इसका प्रकाशन नारद जयंती के दिन ही आरंभ हुआ। इस तरह से यह अखबार सनातन संस्कृति को स्वर देने आरंभ किया गया और यहीं से भारत में राष्ट्रवादी स्वर को पत्रकारिता में प्रमुखता से जगह मिली। पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं। महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, माधवराव सप्रे, सुभाष चंद्र बोस से लेकर अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पत्रकारिता के जरिए समाज में आजादी की अलख जगाई। पत्रकारिता का जब भी गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा, हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में होगा। मां भारती के सपूत माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया, जिसने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। जब पत्रकारिता की बात होती है तो हम अपने प्रदेश निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी पूर्ण स्मरण करते हैं। अटल जी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो अलख जगाई, उसे स्वतंत्र भारत में लाखों लोगों को प्रेरणा मिली। स्वदेश और राष्ट्रबोध जैसे अखबारों ने राष्ट्र चेतना की भावना को जन जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। हमारे पत्रकार साथी कठिन परिश्रम करके सूचना एकत्र करते हैं और उसे जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। मीडिया का काम सरकार और प्रशासन दोनों को आगाह करते रहना है। सकारात्मक आलोचना से व्यक्ति ही नहीं, प्रशासन और सरकार सबकी दिशा सही बनती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का काम किया है। प्रदेश सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में पत्रकार जगत और पत्रकार जगत के हमारे मीडिया के साथियों की अहम भूमिका रहती है। इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं। मैं विशेष रूप से नक्सलवाद का उल्लेख करना चाहूंगा। नक्सलवाद के उन्मूलन में भी और जितने हमारे जो नक्सली आत्मसमर्पित हुए हैं, उसमें भी हमारे कई पत्रकार साथियों का अहम भूमिका रही है, जिसको पिछले समय हम लोग जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी जगदलपुर आए हुए थे तो उनको सम्मानित करने का भी हम लोगों ने काम किया है। आज हमारे मीडिया के साथी बस्तर की खबरें जब लिखते हैं तो देश और दुनिया में इसकी चर्चा होती है। जब हम लोग सरकार में नहीं आए थे, उसके पहले पूरे देश में ये परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद से ग्रसित, और रायपुर में भी उतरिए तो गोली बारूद ठाई ठू शुरू। लेकिन जब हम लोग दिल्ली में गए, पत्रकारों के बीच आग्रह किए कि भाई ऐसा नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा हमारा जो बस्तर है वही नक्सलवाद से ग्रसित है, और इसको काफी सहयोग मिला हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और वो परसेप्शन हटाने में। और अब तो सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का भी समर्थन मिला और नक्सलवाद को हम सब लोग समाप्त करने में सफल हुए हैं। और इसमें पत्रकार जगत का, हमारे मीडिया कर्मियों का जो योगदान है उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। और पत्रकार जगत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप सब लोग बराबर हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आगे भी
आप लोगों का मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहे और हमारी सरकार आप लोगों के साथ हमेशा पहले से भी खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और जो भी मांग आप लोगों की है, हमारे वित्त मंत्री जी बताए हैं, प्रेस क्लब के लिए 1 करोड़ की मांग थी, उसकी स्वीकृति हो गई है। और जहां से भी जो मांग आ रही है पूरे प्रदेश में, उसको सरकार पूरा कर रही है। और आज भी हमारे अध्यक्ष जी मोहन जी अपनी मांग को रखे हैं, प्रेस क्लब की मांग को रखे हैं, तो निश्चित रूप से उसको भी आने वाले समय में विचार करेंगे। और अंत में इस आयोजन के लिए मैं फिर से एक बार रायपुर प्रेस क्लब का बहुत बहुत आभार करते हुए, और आज ये दिन भर ये सत्र चलना है जिसपे हमारे देश के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी अनुभवी सब आए हैं और उनका सबका अनुभव यहाँ पर मिलेगा और हमारे छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को एक नया एक विकास में कड़ी और एक आयाम जुड़ेगा। मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और बाहर से आए सभी पत्रकारों का और आज के मुख्य वक्ता का मैं फिर से एक बार हृदय से छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद,